दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। पहाड़ कैसे उगते हैं? इस लाइन से आप में से कुछ दोस्तों के क्यूरियस माइंड में ये बात जरूर आई होगी कि ये क्या बात हो रही है। भला पहाड़ कोई पौधा या दरख्त है जो उगेगा? कुछ के ख्याल में फिक्रा दुरुस्त यूं था कि पहाड़ कैसे बनते हैं। तो माय क्यूरियस फेलोज, हकीकत यह है कि पहाड़ कैसे उगते हैं, यही दुरुस्त फिक्रा है। क्योंकि पहाड़ जमीन के दामन से ही उगते हैं और ये अमल मुसलसल जारी रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पहाड़ों की इकसाम और इनकी फॉर्मेशन के बारे में दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जमीन पर सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी भी हर साल कुछ और ऊपर हो जाती है? ये कैसे और क्यों होता है, ये सब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। दोस्तों, दुनिया में लाखों पहाड़ और बेशुमार पहाड़ी सिलसिले हैं। ये सिलसिले सातों बर्रे आज़मों में फैले हुए हैं। इन सिलसिलों में, इन माउंटेन रेंजेस में सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला हिमालय का है। इसमें दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ मौजूद हैं। ये पहाड़ी सिलसिला चीन, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में फैला हुआ है। हिमालय की कुल लंबाई तकरीबन 1500 मील है। दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 29,035 फीट है, वो भी यहीं मौजूद है। लेकिन दोस्तों, ये इस पहाड़ की बात है जो हमें ज़मीन से नज़र आता है, जबकि दुनिया में कुछ बुलंद तरीन पहाड़ सतह समंदर से नीचे भी मौजूद हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जजीरे हवाई में एक बुलंद तरीन आतिशफिशा पहाड़ की चोटी है और इस पर जजीरे का बड़ा हिस्सा मुश्तमिल है। ये पहाड़ आधे से ज्यादा पानी के नीचे यानी समंदर में है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात आपको बताएं कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी का एजाज जो आज माउंट एवरेस्ट के सर है, वो जजीरे हवाई पर मौजूद मोना की पहाड़ को भी हासिल हो सकता था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट सतह समंदर से 29,035 फीट बुलंद है, जबकि मोना की समंदर की सतह से सिर्फ 13,796 फीट ऊंचाई पर खड़ा है। लेकिन ये पहाड़ बहरुल काहिल में 19,700 फीट नीचे तक है, यानी जितना ये जमीन के ऊपर है, इससे ज्यादा समंदर की सतह के नीचे है। इस तरह मौना की कुल ऊंचाई, इसकी बुनियाद जो समंदर के अंदर है, वहां से लेकर चोटी तक तकरीबन 33,500 फीट बनती है, जो माउंट एवरेस्ट की बुलंदी से कहीं ज्यादा है। अगर आप मौना की और माउंट एवरेस्ट को एक दूसरे के साथ खड़ा करें तो मौना के माउंट एवरेस्ट से 4,436 फीट ऊंचा होगा। अब ऐसा करना तो मुमकिन नहीं, और पहाड़ों को आमतौर पर सतह समंदर से ही मापा जाता है, सो माउंट एवरेस्ट ही 29,035 फीट बुलंदी के साथ पहाड़ों का बादशाह रहेगा, यानी यही नंबर 1 है। दोस्तों, समंदर में पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला अटलांटिक ओशन में मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि ये पहाड़ उगते कैसे हैं। तो दोस्तों, जैसे ज़मीन में बीज को बोया जाता है और इससे पौधा निकलता है, उसी तरह पहाड़ों का बीज ज़मीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स की हरकत से, इनके टकराने से पहाड़ उभरते हैं। माय क्यूरियस फेलोज, हमारी ज़मीन की सतह कई टुकड़ों से मिलकर बनी है। यही टुकड़े टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इनके टकराने से ज़मीन की सतह हरकत करती है और ज़लज़ले आते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो ये मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनी सतह को ऊपर की तरफ धकेल कर पहाड़ बना देती है। लेकिन दोस्तों, ये अमल बहुत ही सुस्त रफ्तारी से जारी होता है। कई साल, कई दहाइयाँ, कई सदियाँ, यहाँ तक कि लाखों करोड़ों साल ये अमल जारी रहने से पहाड़ बुलंदी की तरफ गामजन होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत से ज़मीन ऊपर को उठती रहती है और यूं पहाड़ लाखों साल तक बढ़ते चले जाते हैं। इनकी ऊंचाई में, इनकी बुलंदी में मुसलसल इजाफा होता रहता है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट हर साल तकरीबन 2 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है। ये अमल आज भी जारी है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आता है कि पहाड़ अपनी आखिरी हद तक बढ़ चुका होता है और इससे मज़ीद ऊंचा नहीं हो सकता, मगर ज़मीन की हरकत तो नहीं रुकती। इसके बाद इसकी लंबाई में फिर इजाफा तो नहीं होता, लेकिन पहाड़ की चौड़ाई में मुसलसल इजाफा होता रहता है, क्योंकि बुलंदी की कोशिश में ऊपर से और साइडों से पहाड़ रेजा रेजा होकर दाएं बाएं बिखरने लगता है, यानी ज़्यादा रकबे पर फैलने लगता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे पहाड़ ज़मीन से उगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत क्यों करती हैं। दोस्तों, क्योंकि इनके नीचे लावा होता है जिस पर ये तैर रहे होते हैं। लेकिन अगर अब भी आप नहीं समझे तो आपने घबराना नहीं, हम आपको मज़ीद आसान अल्फाज में एक छोटी सी मिसाल से बताते हैं।
दोस्तों, एक बिस्किट के 2 टुकड़े करें, इसे क्रीम की बारीक तह के ऊपर रखें। फिर दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के आमने सामने कुछ फासले पर रख दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एक दूसरे के करीब सरकाते जाएं। आप देखेंगे कि दोनों टुकड़ों के दरमियान एक क्रीम और बिस्किट के टुकड़ों का मिला जुला पहाड़ सा बनना शुरू हो जाएगा। अब आप बिस्किट के टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट समझें और क्रीम को ज़मीन के अंदरूनी सतह के अंदर मौजूद लावा और दूसरे मादे समझें तो आपको सारी बात समझ आ जानी चाहिए। इसी तरह जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की जानिब बढ़ती हैं, आपस में टकराती हैं, तो ज़मीन की सतह दरमियान से बुलंद होने लगती है और यूं उनके बार बार टकराते रहने से पहाड़ बनते और उगते और बुलंद होते रहते हैं। लेकिन सब पहाड़ देखने में दोस्तों एक जैसे नहीं होते। आपने देखा होगा कि कुछ पहाड़ बहुत बुलंद और नोकीले होते हैं, जबकि कुछ गुंबदनुमा होते हैं। जैसे पहाड़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह इनकी फॉर्मेशन भी एक जैसी नहीं होती, बल्कि इनका फॉर्मेशन प्रोसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि पहाड़ों की कितनी इकसाम हैं और ये सब कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स को। फोल्ड माउंटेन्स दुनिया में पाए जाने वाले पहाड़ों की सबसे आम किस्म है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला भी इसी किस्म का है। फोल्ड माउंटेन्स जैसे पहाड़ी सिलसिले लाखों सालों में बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स उस वक्त बनते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और इनके किनारे टूट जाते हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे कागज का एक टुकड़ा एक साथ धकेलने पर फोल्ड हो जाता है, या बिस्किट का टुकड़ा जो हम आपको अभी दिखा चुके हैं। प्लेट्स के टकराने से जब जमीन का हिस्सा ऊपर को उठता है तो इसे एंटीक्लाइंस का नाम दिया जाता है, और जब ये फोल्ड नीचे की तरफ हो तो इसे सिंक्लाइंस कहा जाता है। दुनिया में पाए जाने वाले फोल्ड पहाड़ों में एशिया में मौजूद हिमालय के पहाड़, यूरोप में आल्प्स, जनूबी अमेरिका में एंडीज, शुमाली अमेरिका में रॉकीज और रूस में उराल्स के पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात आपको बताएं कि अब से करोड़ों साल पहले दुनिया के तमाम बर्रे आज़म एक ही सुपर कॉन्टिनेंट थे जिसे पेंजिया कहा जाता था। फिर ये बड़ा सुपर बर्रे आज़म 2 बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स में तकसीम हो गया, जिनको गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया कहा जाता था। उस तकसीम के वक्त बर्रे सगीर गोंडवाना का हिस्सा था और ऑस्ट्रेलिया के साहिल के करीब वाक़या था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों साल में ये छोटा सा बर्रे आज़म खिसकता खिसकता शुमाल मशरिक में आकर मौजूदा यूरेशिया प्लेट, जो कि सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेशिया का हिस्सा हुआ करती थी, उससे टकराया और इस टकराव के नतीजे में हिमालय का अजीम पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया। और ये बात है आज से तकरीबन 5 करोड़ साल पहले की। पहाड़ों की दूसरी किस्म है फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। ये पहाड़ उस वक्त बनते हैं जब सतह ज़मीन में दरारें पैदा होती हैं। इन दरारों की वजह से कुछ चट्टान के ब्लॉक्स ऊपर और कुछ नीचे की जानिब धकेले जाते हैं, जिनसे ब्लॉक पहाड़ बनते हैं। आसान अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि जब 2 प्लेट्स टकराती हैं तो दरमियान से ज़मीन ऊपर की तरफ उठ जाती है और फोल्ड पहाड़ बनते हैं। लेकिन अगर प्लेट्स के टकराने से ज़मीन फोल्ड होने के बजाय टूट जाए और मुख्तलिफ ब्लॉक्स में कई टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो फिर यही ब्लॉक्स एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे पर ढेर होकर जो पहाड़ बनाते हैं, इस पहाड़ को ब्लॉक पहाड़ कहा जाता है। अक्सर फॉल्ट ब्लॉक पहाड़ों की सतह ज़मीन के सामने से सीधी अमूदी खड़ी होती है, जबकि पीछे की तरफ या किसी एक तरफ इसकी ढलवान होती है। शुमाली अमेरिका में सिरनवाडा के पहाड़ और जर्मनी में हज माउंटेन्स फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स की किस्म है। पहाड़ों की तीसरी किस्म डूम माउंटेन्स है। दोस्तों, ज़मीन की तह में मौजूद पिघली हुई चट्टान का आतिशफिशा मादा, जिसे मैग्मा कहा जाता है, जब वो एक बड़ी मिकदार में जमा होना शुरू होता है तो ज़मीन के अंदर ही अपना रास्ता बनाता है। ये मादा ज़मीन की सतह से बाहर नहीं आता, बल्कि अंदर रहकर ये मैग्मा चट्टानों की तहों को ऊपर की जानिब धकेलता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये आतिशफिशा मादा, ये मैग्मा ठंडा हो जाता है और एक ही जगह जमा होकर एक सख्त चट्टान बना देता है। ज़मीन की सतह जो इस मैग्मा की वजह से बुलंद हुई होती है, वो एक गुंबदनुमा चट्टान की शक्ल में दिखाई देती है। इसलिए इन पहाड़ों को गुंबद पहाड़ या डूम माउंटेन्स कहा जाता है।
दोस्तों डूम माउंटेन्स के इर्द गिर्द की ज़मीन फ्लैट ही होती है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर मैग्मा जमा होता है, जिससे बस वही जगह ऊपर की जानिब उठकर एक चट्टान, एक पहाड़ बना देती है जिसके नीचे लावा जमा हुआ होता है, जबकि इर्द गिर्द की ज़मीन फ्लैट ही रहती है। ये आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये डूम माउंटेन्स यानी गुंबद पहाड़ ही की मिसालें हैं। दोस्तों इस मुख्तसर तफसील से आप ये तो जान चुके होंगे कि गुंबद पहाड़, डूम माउंटेन्स बनते कैसे हैं, लेकिन ज़रा ठहरें। यहाँ आपके क्यूरियस माइंड में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हम ज़मीन में मौजूद आतिशफ़िशा मादे ही को मैग्मा क्यों कह रहे हैं, इसे तो लावा भी कहा जा सकता था, फिर हर बार मैग्मा ही क्यों? तो दोस्तों मैग्मा और लावा में बुनियादी फ़र्क है। ज़ेरे ज़मीन मौजूद पिघली हुई चट्टान के लिए मैग्मा की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। ये आतिशफ़िशा मादा ज़मीन की तह में मौजूद रहता है, जबकि लावे का लफ्ज़ उस पिघली हुई चट्टान के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़मीन की सतह से बाहर निकल आती है। यानी ऐसा आतिशफ़िशा मादा जो ज़मीन से बाहर निकल आए उसे लावा कहते हैं, और जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद रहे जिसके ऊपर प्लेट्स हरकत भी करती हैं उसे मैग्मा कहा जाता है। आइए अब दोस्तों आपको पहाड़ों की अगली किस्म वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में बताते हैं। ये चौथी किस्म वोल्केनिक माउंटेन्स यानी आतिशफ़िशा पहाड़, अब जैसा कि नाम से जाहिर है आतिशफ़िशा के फटने से बनते हैं। दोस्तों आतिशफ़िशा पहाड़ उस वक्त बनते हैं जब पिघली हुई चट्टान मैग्मा ज़मीन के अंदर गहराई में फट जाती है और फिर सतह ज़मीन को चीरते हुए ये आतिशफ़िशा मादा यानी लावा बाहर निकल आता है। फिर ये लावा, ये राख ठंडी होकर एक चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी लावे का ढेर तह बतह जमा होकर एक बड़ी चट्टान, एक पहाड़ बना देता है। शुमाली अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस, फिलिपाइन में माउंट पेनाटोबो, हवाई में मोना की और माउंट लो आतिशफ़िशा पहाड़ों की इकसाम हैं। पहाड़ों की पांचवी किस्म इरोजन या प्लेटो माउंटेन्स हैं। दोस्तों प्लेटो माउंटेन्स ज़मीन की अंदरूनी सरगर्मी से नहीं बनते, बल्कि ये पहाड़ इरोजन से बनते हैं। इरोजन एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी एक अर्जियाती अमल है जिसमें मिट्टी के मवाद को हवा और पानी कुदरती तौर पर जोड़कर एक चट्टान की शक्ल देते हैं। इसमें ज़मीन की कोई हरकत शामिल नहीं होती, यानी ये पहाड़, ये चट्टान टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से नहीं बल्कि कुदरती अमल से तश्कील पाते हैं। सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़या हमवार ज़मीन प्लेटो माउंटेन्स ही की किस्म है। पाकिस्तान की सतह मुर्तफ़ा पोठुहार और देवसाई इसकी मिसालें हैं। बाज़ औक़ात ज़मीन के अंदर की कुव्वतों की वजह से सतह समंदर से ज़मीन ऊपर धकेली जाती है और लावे की तहों की वजह से ये पहाड़ बन जाते हैं। न्यूजीलैंड के पहाड़ इरोजन माउंटेन्स की बेहतरीन किस्में हैं। दोस्तों जिस वक्त न्यूजीलैंड एल्प्स उगना शुरू हुए या बनना शुरू हुए, उस दौर में ज़मीन की गहराई से पिघली हुई चट्टानों का एक बड़ा गर्म बुलबुला एक बड़े हवा के गुब्बारे की तरह अफ्रीका के मशरकी हिस्से की सतह को ऊपर की तरफ धकेल रहा था। इस अमल के नतीजे में 4000 मीटर बुलंद सतह मुर्तफ़ा यानी प्लेटो बना। अब ये प्लेटो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहा जाता है। ये वादी न्यूजीलैंड के अल्प से दुगनी लंबाई लिए हुए है। सो दोस्तों ये थी फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स की मुख्तसर कहानी। उम्मीद है अब आप जान चुके होंगे कि पहाड़ कैसे ज़मीन के दामन से उगाते हैं। आपने अभी तक पहाड़ों की कौन कौन सी इकसाम देखी हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने वो कौन सा ऐसा पहाड़ देखा है जिसे इस वीडियो को देखने के बाद आप बता सकते हैं कि ये किस किस्म का पहाड़ था। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।